डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.2 का फिर से एक दूसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। आशा है कि पहला वीडियो आप देख लिए होंगे और उसको देखने में कोई परेशानी शायद नहीं आया होगा। तो ये सेकेंड वीडियो है एक्सरसाइज 1.2 के लिए। इसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये एनसीईआरटी का बुक से है। अगर किसी के पास बुक हो तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो से आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप आंसर देख सकते हो। यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दोनों के बारे में डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, आसानी से लिख सकते हैं इसका आंसर। ये बात सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें बात करने का ज़रूरत नहीं है। सेकंड है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m, ये देख रहे रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। अब जितना भी रूट m होगा वो ज़रूरी नहीं है कि उसको हम प्राकृतिक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे क्या है, ये असत्य बात है क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो ये संभव नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। सब जगह वर्गमूल संख्या हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये बात क्या है, असत्य है। अगला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये बात भी असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, तो ये बात भी आपका असत्य हो गया। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए रूट 4 अगर हम लेते हैं तो रूट 4 क्या है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा। रूट 9 का निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। इसी तरह से 16 का स्क्वायर रूट या 16 का वर्गमूल बोल लीजिए, ये 4 निकलेगा। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हो ये ज़रूरी नहीं है। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और ये अगला जो क्वेश्चन आपका है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे चूँकि जिस समय मैं वीडियो बना रहा था उस समय मेरे पास पेंसिल नहीं था अवेलेबल, तो मैंने पेन से खींच दिया है। अब क्या करना है, एक स्केल लेना। इसका आंसर के लिए, सॉल्यूशन के लिए मैं पहले एकदम बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक संख्या रेखा खींच लेना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने पेन से आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक इकाई का दूरी ले लेना, एक इकाई यहाँ से यहाँ तक, दूसरा इकाई यहाँ से यहाँ तक, तीसरा इकाई यहाँ से यहाँ तक, चौथा इकाई यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से आप आगे भी ले सकते हैं, पर चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं 4 तक ही लेकर के छोड़ दिया। और इसका नाम दे देना O, इसका नाम O दे दिए, इसका नाम A, यहाँ B, यहाँ आगे जो देना होगा वहाँ पे बाद में देंगे, या C लिखा हुआ है। तो जो दूसरा पॉइंट है जिसका नाम हमने B दिया, वहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने सभी बच्चों को आता होगा। 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे और इसको खींच देंगे ये लाइन को। और ये जो लाइन आया 90 डिग्री वाला जो आप लाइन खींचे हैं, इसको कट कहाँ पे करना है, तो जैसे यहाँ पे आप एक इकाई दूरी लिए ना, तो जितना ये दूरी है उतना ही दूरी ये होगा। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगा, तो इतना ले लिए। लेने के बाद इसको
कट कर देंगे यहाँ पर। कट करने के बाद इसका नाम एक दे देंगे पी। पी से आप ओ को मिला देंगे, पी से ओ को मिला देंगे और यहाँ से एक त्रिज्या ले लेंगे। आप कंपास से त्रिज्या लेकर के आप इसको एक लाइन खींच देंगे, आर्क ले लेंगे, चाप ले लेंगे। जो चाप संख्या रेखा पे जिस जगह पे कटेगा वो रूट 5 के नाम से जाना जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं कि ओ पी चाहे ओ सी दोनों आपस में बराबर ही होगा, तो ओ पी बराबर ओ सी बराबर रूट 5। ये तो मैंने कैसे ड्रॉ करना है वो बताया, इसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि इसको आप जब बनाएंगे कॉपी में तो आपको लिखना भी पड़ेगा। तो आपको लिखने के लिए यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 1 इकाई लिया, फिर बी पर लंब बी पी खींचा, यहाँ बी पी बराबर 1 इकाई लिया, जैसा कि मैंने वहाँ पे खींचते समय बताया था। ओ पी को मिलाया और जब मिलाया तो इस प्रकार त्रिभुज ओ बी पी आप देख सकते हैं, ओ बी और पी, ओ बी पी कैसा त्रिभुज बना, एक समकोण त्रिभुज बना। और जब भी समकोण त्रिभुज की बातें होती है तो समकोण त्रिभुज जब आता है तो हमको पाइथागोरस प्रमेय ध्यान में लाना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना हम लोग कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ओ पी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण जब भी निकालना होगा तो यहाँ स्क्वायर नहीं दिए हैं, स्क्वायर हटा दिए तो दूसरी तरफ रूट में हो गया। दो भुजा जो बच गया, एक बच गया है ओ बी और दूसरा बच गया बी पी, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर ले लिए। ओ बी का वैल्यू है 2, तो मैंने 2 रख दिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 था और यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1 और 1 2 हो गया। 2 का स्क्वायर और ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, रूट 5 आ गया। जैसे ही रूट 5 आया तो रूट 5 को ये ओ पी रूट 5 आया, इसको त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा पर बिंदु सी पर मिलती है, और इस प्रकार ओ पी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू रूट 5, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिख करके दिखाया है। तो आप जब भी बनाएंगे ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये लिखना भी पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। और जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तभी ये सही भी माना जाएगा, तभी सही मान्य होगा। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें कुछ जैसे हम रूट 5 लिए हैं, आप रूट 3 लेकर के बना सकते हैं, रूट 7 लेकर के बना सकते हैं, रूट 11 लेकर के बना सकते हैं। आप ट्राई करना घर में, पर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, बस यहीं तक ये है। तो इसको आप कॉपी कर लेना, बीच बीच में वीडियो पॉज करके समझने का कोशिश करना। थैंक्स।